अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शहरियार? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो खुश हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मुतमईन हैं और ठीक ठाक हैं। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप सब इसको जजमेंटल होकर नहीं देखेंगे, इसे जज नहीं करेंगे, और अगर इसमें कोई मिस्टेक्स हो जाएंगी तो उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है। ये मेरा प्यारा सा बेटा शहरियार है और मैं हूँ इसकी मामा वफ़ा मुनीब। अच्छा, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, और मैं एक मदर भी हूँ। अब है ये कि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं और उनके साथ कोशिश करते हैं उनको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की, तो वो ये फ़ील करते हैं कि उनके बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल और इंटरेस्ट लेवल बहुत डाउन होता है। मतलब उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती उसको पढ़ने में। उनको लगता है स्टडीज़ है तो एक बर्डन है, अब बैठना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है। और इस तरह से जब भी वो कोई चीज़ याद करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए उनको याद नहीं रहती, या मतलब उनको भूल जाती है जल्दी। तो मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मैं अपने बेटे के साथ बैठती हूँ कि मैं भी उस अपना एक्साइटमेंट लेवल, इंटरेस्ट लेवल उतना ही रखूँ जितना मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का रहे। जब मैं अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखती हूँ तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी मैं अपने बेटे को भी दे पाती हूँ। इस चीज़ को आज मैं इसका एक छोटा सा डेमो देना चाहती हूँ, ताकि अगर किसी को भी इससे हेल्प मिल सके और वो अपनी बच्चों के साथ इसको अप्लाई करना चाह के देख सकें तो वो कर सकें। तो अब मैं एक छोटा सा, हम दोनों मिलके मामा और बेबी एक डेमो देंगे। ठीक है शहरियार? Yes. ओके। टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज, Environmental study एंड द टॉपिक इज, and the continents. यस। सो आर यू एक्साइटेड शहरी? Yes. So, ओके। सो हम ऐसे करते हैं, हम हमेशा स्टार्ट ऐसे करते हैं, इसी तरह स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है। हम दोनों इसी तरह एक्साइटेडली कुछ भी स्टार्ट करते हैं। उसमें अब सबसे पहले जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं, तो मैं शहरी को अर्थ की पिक्चर दिखाऊंगी, इमेज दिखाऊंगी कि अर्थ को जब हम ऊपर से देखते हैं, इसका टॉप व्यू देखते हैं। ओके, तो जब आप अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो उसका टॉप व्यू कुछ ऐसे नज़र आता है। ठीक है शहरियार? और अर्थ बेसिकली सर्कल नज़र आ रही है, लेकिन वो होती स्फेयर है, बिकॉज आप उसको 4 साइड से देख सकते हैं पूरा। आई मीन अर्थ क्योंकि घूम रही है ना, तो वो पूरी एक स्फेयर की तरह की अर्थ होती है। ठीक है। अब अर्थ में आपको 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं। कौन से 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं शहरी? एक है ब्लू और एक है ग्रीन। एग्जैक्टली exactly। अब अर्थ में हम देख सकते हैं कि इसमें 2 कलर्स हैं। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ये ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या हो सकता है? ये शायद पानी हो सकता है। और जो ग्रीन नज़र आ रहा है वो क्या हो सकता है? ग्रीन पर शायद ये ग्रास हो सकती है, ट्रीज भी हो सकते हैं, लैंड भी हो सकता है, क्योंकि देखें ये बिल्कुल सही आपने बताया कि जो ब्लू कलर है इट रिप्रेजेंट्स वाटर, और ये बहुत ज़्यादा एरिया हमारी अर्थ का कवर कर रहा है वाटर, क्योंकि वो ज़्यादा पोर्शन में आपको नज़र आ रहा है। और ग्रीन जो है वो कम पोर्शन में नज़र आ रहा है। ठीक है। लेकिन वो लैंड है जहाँ पर हम रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं। ठीक है। वहाँ पर चलते हैं फिरते हैं। और पानी जो है जहाँ पे ओशन लाइफ रह रही है, वो वाटर जो है वो 2/3 है अर्थ का। 2/3 मीन्स कि अगर हम अर्थ को 3 पोर्शंस में डिवाइड करें, लेट मी शो यू। ठीक है। लाइक ये मैंने इनकी आसानी के लिए बनाया हुआ है, लाइक दिस, कि अर्थ को अगर हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो वाटर का पार्ट है वो 2 पार्ट्स में वाटर है, और कॉन्टिनेंट्स यानी लैंड का जो पार्ट है वो 1 पोर्शन में है। ठीक है। ये एक रेशो की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है कि 2/3 वाटर है, 1/3 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जस्ट बच्चों को समझाने के लिए कि इतना ज़्यादा पानी है और सिर्फ इतना सा एरिया जो है वो लैंड है। ठीक है। अच्छा जी, अब कॉन्टिनेंट्स क्या हैं और उनको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर हम क्लोज कर लेते हैं, यानी हम अर्थ को क्लोज अंदर की साइड से देखना, यानी कि उसको पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं ना, उस लैंड को जो हमारे पास है 1/3 एरिया पे, ठीक है, 1 पोर्शन, 3 पोर्शन में से 1 पोर्शन अगर हम ये कहते हैं कि लैंड है ना, तो उस लैंड को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है शहरियार?
अब ये सब आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन ये पार्ट्स जो हैं ये उस लैंड की सब डिवीज़न है, ताकि ये हमने अपनी ईजी के मतलब अपनी आसानी के लिए इनको इस तरीके से डिवाइड किया। अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लें ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है शायद, फिर आप मुझे उस एग्ज़ाम्पल को बताएंगे कि मैंने आपसे क्या पूछा है, ठीक है। आपकी बैग पे क्या है? मेरे बैग पर अलमारी है। कबर्ड है? यस। ठीक है, अब ये जो कबर्ड है कितनी बड़ी है? आपने मुझे टोटल इसको बता दिया ये कबर्ड है, लेकिन इनको इस कबर्ड के पोर्शंस हैं, सही है, और वो हमने अपनी आसानी के लिए बनाए हुए हैं। एक पोर्शन जो है वो आपका है, सही है, एक पोर्शन में आपके मम्मा पापा के कपड़े हैं, एक पोर्शन में आपकी बहना के कपड़े हैं, ठीक है। अब इसको हमने फर्दर भी डिवाइड किया, जब हम इसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर ड्रॉर्स बने हुए हैं, ठीक है। एक ड्रॉर में आपके कपड़े हैं, एक ड्रॉर में आपके शूज़ हैं, सही है, एक ड्रॉर में आपके यूनिफॉर्म है। इसी तरह आपके अगले वाले कबर्ड में भी इसी तरह ड्रॉर्स बने हुए हैं और उसमें सब डिवीजन हुई है, ठीक है। समझ आइए आपको कि कपड़े हैं, आपके शूज़ हैं, ठीक है, फिर आपकी दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, टॉयज़ भी पड़े हुए हैं। तो हमने वो क्यों किया हुआ है? ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए याद रखना। इसी तरीके से हमने लैंड को यूं करके डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब लैंड के हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या बना दिया? कॉन्टिनेंट्स बना दिया, यस। ठीक है। ये जो टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट नाम, इनको फिर हमने नेम भी तो देने थे ना, ताकि हमें याद रख सके कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो हमने इनको नाम दे दिए, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्टिनेंट्स तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, कई बहुत छोटे भी हैं, कई बहुत बड़े भी हैं, लेकिन स्टिल वो बड़े हैं। उनको फर्दर हमने डिवाइड किया है किन में? कंट्रीज़ में, कंट्रीज। ठीक है। उसको अब कंट्रीज़ को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है सिटीज़ में। नो, प्रोविंस। Yes, you are right. Very good. So province, and after province there are cities, and Cities. after cities there are areas. एरियाज। ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से बच्चों को बीच में भूल जाएं और कहें कि हमें नहीं आ रहा और अब आप बताएं, ठीक है, ये टॉपिक बेसिकली मेरे बेटे ने पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से इट्स जस्ट अ डेमो टू शो यू कि हाउ टू मेंटेन एन इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक। तो इसलिए मैंने उसको बीच में, मैं भूल गई कि ओह मैं तो भूल गई कि ये क्या था, आप बताएं। तो अगर आपको बच्चा करेक्ट करता है, इट मीन्स कि वो चीज़ उसकी माइंड में अब पूरे तरीके से फिक्स हो चुकी है कि वो कभी ये चीज़ भूलेगा नहीं, ठीक है, ही विल नेवर फॉरगेट इट। तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप उसको पढ़ाते, आप एक दफ़ा टॉपिक को पढ़ा लें और चेक करने के लिए कि वेदर उसको ये चीज़ याद हो गई है अच्छे तरीके से, आप नेक्स्ट टाइम जब उसको रिवाइज़ कराने बैठे तो आप भूल जाएं। लाइक आप गलती से बाय मिस्टेक या जानबूझ के आप एक चीज़ को गलत बताएं, ताकि और फिर देखेंगे क्या वो आपको करेक्ट करता है। अच्छा, अब हमने बता लिया कि जी ये कॉन्टिनेंट्स हैं, देन दे विल बी डिवाइडेड इनटू कंट्रीज, आफ्टर दैट प्रोविंस, आफ्टर दैट सिटीज़ एंड आफ्टर दैट एरिया, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने बता ली, ठीक है, कि हमने क्यों डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो अब आप फॉर एग्जांपल आपने इनको नाम याद करवाने हैं, ठीक है। अब आप इनको दे दें कि भाई ये लिखा हुआ है, अब इसको याद कर लो। तो इसमें तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और बड़ा मुश्किल उनको लगेगा कि हम किस तरह नाम याद करें। एक तो नाम याद करें और फिर आप उनको कहें कि आप इसको सीक्वेंस में याद करें, फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट और फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, ठीक है। आप इस तरह याद करेंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, फिर कौन सा है, आफ्टर दैट उसके कौन सा आएगा, तो ये तो उनको और मुश्किल लगेगा। तो इसको भी आप फर्दर ईजी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब लुक एट दिस, हमने क्या किया कि हमने बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, ठीक है, और हमने सारे कॉन्टिनेंट्स, ये जो कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने इन सब का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था ना, वो मैंने सीक्वेंस में ऐसे लिख लिया, ANSAEA,
ठीक है। अब ये जो मैंने आगे लिखा हुआ है ये मैंने खुद से अपने बेटे की आसानी के लिए बनाया है, ठीक है, खुद से, कि वो एक ऐसा सेंटेंस जो उसको आसानी से याद रह सके। ये स्टार्टिंग के लिए मैंने बनाया आंटी एनीज नूडल्स स्लेप्ट अवे एन एयर। एन इज़ नॉट अ वर्ड, ऑब्वियसली ये वर्ड नहीं है, इन हो सकता था, बट ये जस्ट उसकी आसानी के लिए मैंने इन से एन कर दिया और उसको बता दिया कि देखें ये बेसिकली एक सेंटेंस है, आप इसको याद कर लें, और जब आपको ये सेंटेंस याद हो जाएगा तो आप ये याद रखें कि जो उसके फर्स्ट हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, उससे वो स्टार्ट होता है कोई भी कॉन्टिनेंट। लाइक आंटी है तो आंटी के ए से स्टार्ट होगा एशिया, ठीक है। देन देयर इज आंटी एनी, सो एनी के ए से स्टार्ट होगा अफ्रीका। देन देयर इज नूडल्स के एन से स्टार्ट होगा नॉर्थ अमेरिका। देन स्लेप्ट के एस से स्टार्ट होगा साउथ अमेरिका। आफ्टर दैट देयर इज अवे, सो अवे के ए से होगा अंटार्कटिका। देन एन के ई से स्टार्ट होगा यूरोप। एंड आफ्टर दैट देयर इज एयर के ए से होगा ऑस्ट्रेलिया। और ये जो हैं ये फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स की मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हैं ये कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। इस तरह आपके बच्चों को उनकी तरतीब भी आ जाएगी, सीक्वेंस भी आ जाएगा और नाम भी याद हो जाएंगे। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर देम to learn about the continents, and they will, trust me, they will never forget this topic. They will never ever forget this topic. If you want to कि आपके बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी टाइम क्या हमेशा के लिए याद रहे, तो आप उसको इसी तरह इंटरेस्टिंगली एक्साइटिंगली सिखा सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं अपने बेटे से ये पूछूं कि बेटा आप मुझे फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स का सीक्वेंस से नाम सुनाएं, तो उसको याद है, ठीक है। ही विल टेल यू, लुक, ओके शरिया, टेल मी द नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। Okay, first is Asia, then is Africa, and after that is North America, and then is South America, and then Antarctica, and then is Europe, and at the end is Australia. वेरी गुड शहरियार, दैट्स ऑसम। Okay. अब आप देखेंगे वो कितना एक्साइटेड है। अभी तक उसकी इंटरेस्ट, उसकी एक्साइटमेंट लेवल उसी तरीके से है जैसे हमने स्टार्ट किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको बोरिंग लग रहा हो या उसको लग रहा हो कि मामा पता नहीं क्या बताने लगी हैं, मैं पढ़ने बैठ गया हूँ तो पता नहीं क्या होने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटेडली इसने ये टॉपिक याद किया था और एग्जैक्टली ऐसे ही हमने पढ़ा था जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जस्ट मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, ऑब्वियसली इसमें मिस्टेक्स भी होंगी, ठीक है। मे बी वीडियो क्वालिटी का भी आपको लग रहा हो, बट ये जस्ट मेरी एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं इसको फर्दर आगे लेकर जाऊँगी, मुख्तलिफ टॉपिक्स आपको बताऊँगी, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें भी बताऊँगी कि आप कितनी आसानी से बच्चों को किस तरह ट्रिक्स के साथ बता सकते हैं जिससे उनको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और आई होप कि आपको हम दोनों का ये चीज़ डेमो अच्छा लगा होगा, एंड यू विल इंशाल्लाह सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।